the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. खुदा ने एक बार फिर से हमें और आपको ये समय दिया कि हम उसकी पवित्रता में चले। हालेलुया। Hallelujah. अगर इसका चार्जर है चौड़ी की वाला दे देती है, चौड़ी कोई बात नहीं। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. एक बार फिर खुदा ने हमें और आपको ये समय दिया कि हम और आप सब मिलकर खुदा की उपस्थिति में चलें और हमें और आपको खुदा ने इसलिए इस योजना में रखा कि हम अपने जीवन में आने वाली उन सारी बातों को जो इस संसार और इस सृष्टि पर होने वाली है उन सारी बातों से महफूज रहें और उन सारी बातों से बचें और अपने आप को बचाएं और अपने भाई बहनों को और अपने लोगों को। इससे पहले कि वह बातें घटें, इससे पहले कि वह बातें हों, हमें और आपको अपने पिता के कहे गए वचन पे मन लगाना है, क्योंकि जो कोई मन लगाएगा और प्रभु को स्मरण करके उसके वचन में रात और दिन बना रहेगा, प्रभु उसकी रक्षा करेगा। खुदा ने कहा, देखो वह सारी बातें घटेंगी और तुम उन चिन्हों को देखकर विस्मित ना होना बल्कि आनंदित होना, क्योंकि ऐसा होना अवश्य है। और जब वह बातें हों तो तुम मेरे वचन में और नजदीक आ जाना, क्योंकि ऐसा ही करके तुम अपने प्राणों की रक्षा करोगे और ऐसे ही करके तुम उस उद्धार को प्राप्त कर पाओगे जो मैंने तुम्हारे लिए रखा है। Praise the Lord. Praise the Lord. तो आइए इससे पहले कि हम प्रभु के वचन में चलें, हम प्रभु की स्तुति और महिमा में चलेंगे। और इससे पहले कि हम प्रभु की स्तुति और महिमा में चलें, हम प्रार्थना में चलेंगे। और मेरा निवेदन है इस घर के सदस्यों से कि इस घर का कोई एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। धन्यवाद धन्यवाद महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि आपके हुजूर में हम सब यहाँ उपस्थित हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं कि पिता परमेश्वर आपने हमें इस लायक बनाया है कि पिता परमेश्वर इस धरती पर रह के भी पिता परमेश्वर हम आपको कभी न भूलने वाले हैं पिता परमेश्वर, और सदा स्मरण रखें इन बातों का कि पिता परमेश्वर जो भी हम बातें बोलते हैं या करते हैं पिता परमेश्वर वो आपके कहे के अनुसार हमारे जीवन में हो। पिता परमेश्वर हम अपने आप को पूरी तरीके से हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, और जब हम आपकी आराधना स्तुति करते हैं तो पिता परमेश्वर हमारा मन, हमारा बुद्धि, हमारी समझ, ज्ञान सब पिता परमेश्वर आपके कहे अनुसार है। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि भाई गोविंद के लिए कि हमारे यहाँ पर आकर आज हमारे घर को पिता परमेश्वर यहाँ पर आकर पिता परमेश्वर आपकी वचन के द्वारा आपके घर को आशीषित करें पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं हर एक बातों के लिए पिता परमेश्वर, जो भी आपने योजनाएं बनाई हैं हमारे परिवार, हमारे घराने के लिए पिता परमेश्वर, और सभी भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। इस दुआ को आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से आपको सुने।
पर वो तेरा है, अभिषेक मुझे किया है, दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। यहोवा चढ़ा मेरा है, कोई गति Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. ठीक है। Hallelujah. Hallelujah. सच में खुदावन का जो कार्य होता है वो बहुत अद्भुत रहता है और खुदा किस रीति से कार्य को करता है उसे मनुष्य नहीं जान सकता। मैं जानता था कि भाई विमल के यहाँ प्रार्थना होनी है और मैंने भाई विमल के लिए एक दिन रखा भी था, लेकिन डाली आंटी की अभी मीटिंग नहीं हुई थी और उनके यहाँ मीटिंग अभी शाम को 5 बजे हम लोग जाएंगे करने। और कल का दिन बहन प्रिया के यहाँ भी मीटिंग होनी है कल, और कल बहन प्रिया के यहाँ मीटिंग होगी। और मैंने अपने मन में ये बना लिया था कि आज 2 मीटिंग होनी है और एक मीटिंग मैं शाम को 4 बजे भाई विमल के यहाँ करूँगा। और भाई विमल जैसे ही मिले, भाई विमल ने कहा मीटिंग, मैंने कहा हाँ 4 बजे होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। और देखिए पिता ने कितना नूर दिया कि हम लोग आराम से बैठे हैं और 4 बजे की मीटिंग हो रही है और इसके बाद 5 बजे डाली आंटी की मीटिंग होगी। आप लोगों से निवेदन है कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम वो तैयारी ना करिएगा, बस हम लोग तुरंत निकलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा बहुत सामर्थी है, खुदा के काम बहुत सामर्थी हैं। भाई को मैंने फ़ोन करा, भाई आज 2 मीटिंग है। भाई ने कहा ठीक है ब्रदर देखते हैं, मैं आप मुश्किल है आना। मैंने कहा कोई बात नहीं। अभी मैं जब आया तो भाई ने विमल भाई ने कहा भाई आएंगे। मैंने कहा मुझे अभी इसके विषय में कुछ जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं कैसे कह दूं कि वो आएंगे और नहीं आएंगे। लेकिन खुदा अपने लोगों को लाना जानता है और यही एक आग है, यही एक खिंचाव है जो मनुष्य चलता चला आता है। जहाँ पर खिंचाव नहीं होता, जहाँ पर लगाव नहीं होता, जहाँ पर पिता के वचन के प्रति कार्य को आप होते हुए ना देखें, वहाँ पर समझ लीजिएगा कि खुदा का आत्मा नहीं है। हम कैसे पहचानेंगे कि खुदा का आत्मा इस झुंड में कार्य कर रहा है? अगर हम बहुत ध्यान से देखें, हर एक जने के मन बदल रहे हैं। कल बहन शीला पीटर की मीटिंग थी, कितने प्रभु की आत्मा में हो के कह रही थी कि मेरी बहू हर एक मीटिंग देखती है और मेरी बहू का जीवन बदल रहा है और हर एक बात हो रही है, घट रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर इसको खोल के पर्दा खोल दे तो हवा आती रहेगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। भाई आ गए हैं, भाई तैयारी कर रहे हैं हर चीज़ की। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ प्रेज़ द लॉर्ड भाई। ठीक है, ठीक। तो खुदा का आत्मा हमें हर एक बात में सजो के रखता है, बटोर के रखता है। खुदावन हमें बहुत आयत से अपनी सामर्थ में बढ़ाता है। कैसे आखिर हम उन भयानक दिनों से बचेंगे और कैसे आखिर हम अपने पिता के प्रति ईमानदार बनेंगे और कैसे हमारा उद्धार होगा, इसके विषय में हमें आप समझाएं। बोले इसके विषय में। और इसके विषय में समझने के लिए बहुतों ने अपनी बुद्धि लगाई। उसने कहा देखो कई अधिकारी, कई राजाओं, अधिपतियों ने चाहा कि हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करें, परंतु वे प्रवेश कर ना सके। और वे प्रवेश क्यों ना कर सके और क्यों आखिर वे अपनी तैयारी पूरी रीति से कर रहे थे, इसके बावजूद भी वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना कर सके। हमें और आपको इसके विषय में जानना बहुत ज़रूरी है। आइए इससे पहले कि इसके विषय में हम जाने और वचन में हम चले, हम एक कोरस गाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया।
यीशु तू मुझे अपनी जैसा बना, तेरी तरह चल सकूं, तेरी तरह दिख सकूं। Praise the Lord। जब गुरुवर उपदेश दे रहे थे तो बहुत तेरे लोग आ गए और कहने लगे, गुरुवर आप हमें बताइए उद्धार पाने के लिए हम क्या करें। Praise the Lord। देखिए, उद्धार पाने के लिए हमें क्या करना है, इसके विषय में मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें अपने जीवन में एक कार्य करना होगा। और जब तक हम कार्य को करेंगे नहीं, बैठे रहेंगे, वचन को सुनते रहेंगे, वचन को पढ़ते रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे, जीवन में फल उत्पन्न नहीं होगा। हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और निकालेंगे याकूब उसका पहला अध्याय। याकूब उसका पहला अध्याय और उसकी 21वीं आयत पढ़ें। याकूब पहला अध्याय और उसकी 21 आयत। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे। जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है, उद्धार पाने के लिए हम क्या करें? कह रहा जो तुम्हारे प्राणों का, उसके लिए क्या करना होगा? ग्रहण करना होगा। क्या करना होगा? किसी ने ग्रहण करने की कोशिश नहीं की। जब भूमि बीज को ग्रहण करती है, आप मुझे बताइए, प्रेज़ द लॉर्ड, जब भूमि बीज को ग्रहण करती है, प्रेज़ द लॉर्ड, और भूमि जब बीज को ग्रहण कर लेती है और भूमि को ऐसे ही छोड़ दो, तो जो बीज भूमि ने ग्रहण करा है उसमें कोई फल उगता नहीं। क्योंकि जब भूमि ने बीज को ग्रहण करा तो ये अवश्य है कि अब उसकी देख और रेख करनी पड़ेगी। समझें, आज भी पिता हमारा हमें सारी बातों को खुल के समझाता है, लेकिन हम बीज को ग्रहण तो करते हैं। उसने कहा ना, कुछ पथरीली भूमि पे गिरे, कुछ सड़क के किनारे गिरे हैं, कोई जाते हैं झाड़ियों में गिर गए। ग्रहण कर लिया सबने, लेकिन जड़ नहीं पकड़ा। क्यों? क्योंकि उन्होंने बीज को ग्रहण तो करा, लेकिन उस पर कार्य नहीं किया। आप जब कार्य करते हैं तब मेरे प्यारे भाई बहनों आपका उद्धार होता है। और आज अगर हम बहुत ध्यान से देखें, मनुष्य के जीवन से कार्य और परिश्रम चोर ने चुरा लिया। और चोर अर्थात धूर्त ने हर एक मनुष्य के मन में ये बात बैठा दी कि बस तुम प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, वचन पढ़ो,
और तुम अपने पिता से प्रेम करो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। नहीं, आप बाइबल पढ़ें, वचन पढ़ें, आप प्रार्थना करें, ऐसा करने से उद्धार नहीं होगा। उद्धार कैसे होगा? आइए पढ़ें याकूब उसका पहला अध्याय उसकी 21वीं आयत। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके। अब ये काम करना पड़ेगा ना, ये काम करते नहीं हम। अभी आप बताइए, नगर निगम की गाड़ियां देखी कितनी बड़ी बड़ी होती हैं? वो साल में 2 साल में एक बार आती है, और अगर वो कंटिन्यू काम करती रहे तो कहीं पर भी जल भराव ना हो। किसको दूर करना है? बैर भाव मलिनता। आप देखते हैं कितना बड़ी गाड़ी होती है, पूरी भर जाती है, उसके बावजूद भी कितना कचरा पड़ा रहता है। एक पर्टिकुलर कार्य पर सरकार ने नगर निगम को लगाया, सफाई कर्मियों को। हमारा खुदा हमें यही बता रहा कि तुम्हें भी एक परिश्रम करना होगा। अच्छा, वो कचरा तो थोड़ी देर का है, लेकिन एक बहुत बड़ा कचरा हमारे मन, हमारे हृदय, हमारे अंतर आत्मा में बसा है, जिसको कोई मनुष्य दूर नहीं कर पाता। आप अभी कचरा लेके नाली में फेंक दें, 2 दिन के बाद बास आने लगेगी। आप उसको तुरंत साफ करेंगे। और आप बताइए, आज मनुष्य कैसे कहता है कि हम 4 साल से उसके घर नहीं गए, उसने ऐसी बात कर दी थी, और अभी भी हम उसके घर नहीं जाएंगे। 4 साल से कचरा है। कितने साल से? 4 साल। कितने कितने वर्षों से, कितने कितने सालों से एक मनुष्य दूसरे मनुष्य पर क्रोध करके, ढा करके बैठा है, और बैठने के बावजूद 4 साल से बाइबल पढ़ रहा है, और 5 साल से दुआ कर रहा है, और 6 साल से प्रार्थना कर रहा है, और चाहते हैं वचन को सुन रहा है। लेकिन 4, 5, 6 साल, इन सारे सालों में उसने एक बार नहीं कहा कि मैं उससे जाकर संधि करूंगा। कैसे संधि होगी बताइए? इस वचन को हम पढ़ते हैं, लेकिन इस वचन को अगर हम ना माने तो कैसे संधि होगी? पढ़े जरा। कह रहा, परंतु वचन पर नहीं, परंतु इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके। बढ़ता है ये, हर क्षण बढ़ता है। आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप बिछौने पे सो रहे हैं, ऐसे ऐसे ख्वाब, ऐसे ऐसे ख्याल आएंगे, बढ़ेगा। आपको हाथ पांव चलाने की जरूरत नहीं है। ताली बजेगी कि नहीं? हाँ। आपको हाथ पांव चलाने की जरूरत नहीं है, कोई काम करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक बढ़ेगा। और इतनी तेजी से बढ़ता है, इतनी तेजी से बढ़ता है कि पूरी तरीके से मनुष्य के ऊपर हावी हो जाता है। कह रहा बढ़ती को, क्या कह रहा? पढ़े। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव को बढ़ती को दूर करके। अरे चिन्ह हो रहे हैं। क्या चिन्ह हो रहे हैं? भयानक दिनों के चिन्ह हो रहे हैं। देखो वहां तोप का गोला चल रहा, ओ वहां देखो वो देश लड़ रहा, ओ वहां देखो अमेरिका तैयार हो गया, ओ वहां देखो वो यूक्रेन हार गया, ओ वहां देखो जाते ये हो रहा, वहां देखो ये हो रहा। अच्छा देखो देखो, और अपने अंदर क्या हो रहा है? ये कौन देखी? बोले ये कौन? नहीं नहीं, ऐसे नहीं। ये कौन देखी? हाँ, हमेशा याद रखना। पतरस ने कहा यीशु मसीह से, इसका क्या होगा?
उसने कहा इसकी चिंता छोड़, अपने आप को देख, तेरा क्या होगा। ओ अरे हेलो, ये चिन्ह, ये चमत्कार, ये सारे भयानक दिन, ये बातें, अंत समय में घटने वाली बातें बाइबल सच है इसका प्रमाण दे रही हैं। बस लेकिन हमें अपने आप की चौकसी करनी है। 12 शिष्य थे यीशु मसीह के साथ। आप बताइए, जब यीशु मसीह के साथ 12 शिष्य थे, बोलिए यहाँ थे थे थे। अब आप मुझे ये बताइए, यीशु मसीह के साथ 12 शिष्य थे, उसमें से उस समय कितने लोग वचन को, व्यवस्था की बातों को जानते थे? बहुत से लोग फरीसी यहूदी शास्त्री जानते थे, बहुत से धर्म गुरु थे, बहुत सी प्रार्थनाएं होती थी, लेकिन ये 12 शिष्य यीशु मसीह के संग चलते थे कि नहीं? तो यीशु मसीह ने किसको अधिकार दिया? जो संग चलते थे, कर क्या रहे थे? उनके साथ चलते थे, उनके साथ संगति। इसी तरीके से उस समय भी ठीक फरीसी यहूदी शास्त्री बातें बनाते थे, यहाँ ये हो रहा, वहाँ वो हो रहा, वहाँ वो हो रहा। इजराइलियों के मनों को पूरी रीति से भ्रमित कर दिया था। इजराइल जो ये यहोवा की प्रजा है, जो आसानी से खुदावन यीशु मसीह को ग्रहण कर सकता था, लेकिन फरीसी यहूदियों और इनकी सारी बातों ने इतना ज़्यादा इजराइलियों के मन को फेर दिया था कि वे अपने उद्धार को समझ नहीं पाए। अच्छा, ये 12 शिष्यों ने कुछ नहीं किया, ये 12 शिष्य केवल चले। ये 12 शिष्य क्या कर रहे थे? किसके संग चल रहे थे? वचन के संग। और इन 12 शिष्यों को कुछ नहीं मालूम था, लेकिन तब भी पिता ने इन्हें सबसे बड़ा अधिकार दिया है। आज मैं आपसे बताऊं, पूछूं, कौन चल रहा है? कोई ऐसी सभा बताइए, कोई ऐसा जन बताइए, कोई ऐसी मंडली बताइए, कोई ऐसी संस्था बताइए जो प्रतिदिन चल रही हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कोई ऐसी संस्था बताइए जो प्रतिदिन चल रही हो, कोई ऐसा झुंड बताइए जो प्रतिदिन चल रहा हो। प्रेज द लॉर्ड। कोई ऐसी संस्था है जो प्रतिदिन चल रही हो? बताइए, कोई ऐसी संस्था है? कोई ऐसे जन हैं जो रोज चल रहे हो? हम लोग तो वही पागल। हम लोग हमने अपना नाम रख दिया बावला। बावला पागल नंबर 1। धनिया हमारे घर में भी आती है, टमाटर हमारे घर में भी आता है। सारे काम मैं अपने घर के पूरे करता हूँ और रोज 4 बजे पागलों की तरह वचन में हो लेता हूँ। आप मुझे किसी व्यक्ति का या किसी संस्था का नाम बताइए जो रोज चल रहा। 365 दिन। बस यहीं आकर हम चुप होते हैं। अब मैं आपसे पूछूं, शिष्यों ने क्या किया था? बताइए। शिष्यों ने परमेश्वर के साथ चले और रोज चले, जाने के बाद प्रतिदिन। देखिए क्या लिखा है, पढ़वा रहा हूं मैं। प्रेरितों 5 खोलिए। मैं ऐसे ही नहीं बताऊंगा, मैं पढ़वाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेरितों 5 और उसकी 42 वर्ष पढ़ें। प्रेरितों 5:42।
फिर तो 5:42 पढ़े। ये प्रतिदिन वे प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में उपदेश करने और इस बात का सुसमाचार सुनाने से कि यीशु ही मसीह है ना रुके। कब गए वो? प्रतिदिन प्रतिदिन कहाँ जाते थे? मंदिर, घर घर। मंदिर में, घर घर में। कब जाते थे? प्रतिदिन। यही तो बात है, प्रॉब्लम यहाँ पर यही है। खुदा का कलाम कह रहा कि अंत के समय को जब तुम आते हुए देखो तो एक संगति में हो लो और उसमें बने रहो। कोई नहीं है यहां पर। कोई अमेरिका की बात करेगा, कोई यूक्रेन की बात करेगा, कोई इजराइल की बात करेगा। नहीं, बात करो, लेकिन बात करने से पहले मुझे ये बताओ कौन है जो चल रहा है प्रतिदिन? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रतिदिन कौन चल रहा है? आप मुझे बताइए, क्या इजरायलियों के पास, क्या फरीसियों के पास, क्या यह शास्त्रियों के पास, क्या यहूदियों के पास ज्ञान नहीं था, बुद्धि नहीं थी? सारी बातें थी, प्रकाशन नहीं था। प्रतिदिन चलने का मतलब, मुझे कुछ नहीं आता, मैं अपने पिता के अनुसार चल रहा हूं। आप प्रतिदिन चलने का मतलब क्या समझ रहे हैं? हैजा भी हो सकता है, टाइफाइड भी हो सकता है, मलेरिया भी हो सकता है, 365 दिन में रोग आ सकते हैं, 365 दिन में हो सकते हैं वाइफ की डिलीवरी हो सकती है, 365 दिन में हो सकते कोई मर सकता है। तमाम काम होते हैं। आप कैसे 365 दिन चल रहे हैं? कह रहा तुम्हारे प्राणों का उद्धार हो सकता है। कैसे हो सकता है? क्यों हो सकता है? बाइबल हमें क्या बताती है? वचन हमें क्या बताता है? याकूब उसका 1 अध्याय और उसकी 22वीं आयत पढ़ें। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं, अरे जो अपने आप को धोखा देते हैं। धोखा देते हैं। सुनते क्या करते हैं? सुनते हैं, जो वचन पर चल परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। तो चलना क्या होता है? आओ भैया चलो, अभी मीटिंग है एक और। अरे अभी वो पानी गर्म करना है। दूर बहुत है। कहाँ है? अलीगंज? अरे कानपुर? अरे भैया अभी तो फीवर आया। क्या है? एकदम चलने के नाम पर देखा, एकदम नहीं। चलने के नाम पर क्या होता है? हम यीशु मसीह के बेटे हैं। अच्छा, तुम? हम भी यीशु मसीह के बेटे हैं। हम यीशु मसीह को बहुत प्यार करते हैं। अच्छा चलो आओ हमारे साथ। हैं? कहाँ? अरे नहीं, अभी आज तो नहीं जा पाएंगे। क्यों? आज वो बैंक का काम करना है। चलने का मतलब मरना। हेलो, मरना बोलो। मर ऐसे 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 नहीं, मर नहीं, ऐसे नहीं, मर ना। सब दफना के आते, कोई भी उसके साथ नहीं दफन होता। ताली बजाओ। जितना भी प्यार करते हो, कलेजा था, कलेजा।
अरे कलीजा था, तुम कलीजी बन के उसके साथ दफन हो जाते हो, छोड़ के क्यों चले आए? ठीक जैसे एक मुर्दे को आप गाड़ के आते हैं वैसे ही चलना होता है। आज समझ लो, जब तक मरोगे नहीं तब तक चल नहीं पाओगे। डंके की चोट में प्रचार करता हूं और काट डालता हूं सबको। क्या करता हूं? कोई खड़ा नहीं हो पाता सामने। कहता इससे पहले कि इससे बात करो पहले समझ लो, एक बात कहोगे अभी 1 घंटे प्रचार कर देगा तुम्हें बता के। हेलो आनंदित रहता हूं हमेशा। क्यों आनंदित रहते हो इतना? क्योंकि मुझे मरना पसंद है। यीशु मसीह अपनी मृत्यु के बारे में प्रचार करता था और उसके शिष्य कहते थे, गुरुवार आप ऐसी बातें क्यों कहते हैं? यीशु मसीह अपने मृत्यु के लिए इस पृथ्वी पर आया। उसके माता पिता ने कहा, जो संसारिक रीति से थे, क्या तुझे नहीं मालूम कि तेरी माँ और तेरे पिता परेशान हो रहे थे, तू यहाँ पर बैठा क्या कर रहा है? उसने कहा कि तुम्हें नहीं मालूम कि यहाँ मैं अपने पिता के राज्य का प्रचार करने आया हूँ। तो पिता के राज्य का प्रचार क्या था? तेरी मृत्यु। हेलो पिता के राज्य का प्रचार क्या है? एक श्रापित मृत्यु। याद रखना, सबसे ऊंची चोटी पे एक क्रॉस है और वो क्रॉस दर्शाता है मृत्यु को। और यीशु मसीह इस पृथ्वी पर मरने अर्थात मृत्यु का प्रचार करने आया, क्योंकि जब तक तुम उसकी मृत्यु को नहीं ग्रहण करोगे तुम जीवित नहीं होगे। और जो मरने से डरता है वो कभी भी यीशु मसीह के साथ नहीं होगा। मरना यानी अपनी सारी चीजों को छोड़कर खुदा के साथ चलना। नहीं समझ पाएगा मनुष्य इन बातों को। अभी आप चलना शुरू करिए, कुछ नहीं करिए। आप चुपचाप बाइबल उठाइए और इस झुंड के साथ 1 महीना चलना शुरू करिए। आप चलिए, आप 1 महीना, 1 महीने के अंदर आपको सब समझ में आ जाएगा। और ये काम शिष्यों ने करा। शिष्य किसी को नहीं देखते थे। इजराइली, यहूदी, फरीसी, शास्त्री क्या कह रहे हैं, कौन कौन से चिन्ह हो रहे, वो कहते थे बस हम अपने यीशु मसीह के पीछे चलेंगे। और इसी को शैतान ने छीन लिया। इतना निकम्मा बना दिया कि हफ्ते में 1 बार भी मनुष्य आराधनालय नहीं जाता। यहाँ तो प्रतिदिन की बात हो रही है, यहाँ तो घर घर जाके प्रचार करने की बात हो रही है। ये कौन करेगा? उद्धार किसको चाहिए? उसने कहा सुनने वाले ना बनो। देखिए वचन में लिखा है, याकूब उसका 1 अध्याय और उसकी 22वीं आयत पढ़ें। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते समझाते हैं कि हम ठीक चल रहे हैं। अरे यार हम ठीक हैं, धोखा कैसे देते हैं? हेलो, वो केवल सुनते हैं और कहते हैं हम ठीक है, हम ठीक है। क्या करेंगे? सुनेंगे और कहेंगे हम ठीक है। धोखा। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि जहां चलना शुरू किया वहां अपने सारे काम धंधों को छोड़ना पड़ेगा। वही बीवी
बी 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 बी। हाँ, वही बीबी जो शाम को अदरक वाली चाय पिलाती थी, तुम्हें मिर्चे का अचार खिलाएगी। कहाँ रोज चले जाते हो? कहाँ रोज चले जाते हो? ऐसे ही तो साधु संत बन जाते हैं, शादी क्यों की? हेलो, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, जब रोज जाएंगे आप तो वही बीबी जो अदरक वाली चाय लाती थी और साथ में वो बेसन वाली दाल मोठ, तो लोग खाओ, वही बीबी तुमसे कहेगी अगर ऐसे ही करना था तो शादी क्यों की थी? वही भाई बहन जो आपसे प्यार कर रहे थे अभी तक, आप जब गाड़ी निकालेंगे पीछे से कुड़कुड़ाना शुरू करेंगे। चला जाता है रोज, घर की कोई चिंता ही नहीं है। वही माँ, बोलो ऐसे नहीं, वही माँ जो वचन पढ़ती थी, जब बेटा जाएगा तो पीछे से कहेगी ये तो रोज प्रार्थना ही में चले जाते हैं भैया, इनको घर से कोई मतलब ही नहीं। देखो वो एनीकोंडा देखा, एनीकोंडा, एनीकोंडा बड़ा वाला सांप, उसने कहा सब हमको पागल कहते हैं, उसने कहा कि तुम्हारे घर के लोग ही तुम्हारे विरोध में होंगे। कैसे होंगे विरोध में यार? घर वाले तो देसी का हलवा खिला रहे, विरोध में कैसे होंगे? जब आप प्रतिदिन चलेंगे तब ये पीछे से ताने मारना शुरू करेंगे। चलना आपके वचन, खुदा के वचन में आप कितने ज्यादा बने हैं दर्शाता है। और फिर कहता है धीरे से, ऐसा चल कि पीछे जितने परिवार के सदस्य हैं सबके मन फिरे, एक आवाज ना है। ये है जीत। निकलेगा और जब तू निकलेगा तो पीछे परिवार के एक एक जना आनंदित करेगा, बहुत सही जा रहा है। इसके लिए आपको मरना पड़ेगा। जाओ, मैं यहां आके प्रचार कर रहा हूं, जाओ मेरे घर में पीछे जाके पूछो बीवी से पूछो, बच्चों से पूछो, माँ बाप से पूछो, किसी से भी पूछ लो, कोई एक शब्द नहीं कहेगा, सब कहेगा बहुत सही कर रहा है। तो ये इन लोग के दिलों को जीता कैसे तुमने यार? कैसे जीत लिया भाई? उनके मन में ये बात कंठस्थ बैठ गई है। अब फिर सुनो, उनके मन में ये बात कंठस्थ बैठ गई है कि वो वचन के लिए पूरी रीति से मरा हुआ है और वचन के अलावा उससे कोई बात कहना नहीं, वो कुछ नहीं करेगा, पहले मीटिंग लेगा। क्या कारण था? जब मेरे वाइफ को डिलीवरी हो रही थी, मेरे घर का एक भी सदस्य एक शब्द नहीं कहा कि तुम वहां होना, बल्कि सब जने लग के काम करा रहे थे और सब कहे ठीक एकदम सही जगह गया भवन में। हेलो, समझना पड़ेगा वचन को। जब याजक अपने घर का ही प्रबंध ठीक से ना कर सके तो कलीसिया का कैसे चलाएगा? याजक को चाहिए कि सबसे पहले अपने घर का प्रबंध करे। तो तुम्हारी बीवी एक भी शब्द नहीं कहती क्या? तुम्हारे माँ बाप एक भी शब्द नहीं कहते क्या? तुम्हारे भाई, तुम्हारी बहन, कोई भी जना एक शब्द तुम्हारे विषय में नहीं कहता? रोज निकलते हो। हाँ, अब सुनिए,
कितने ही धर्म के मार्ग पर चलने वाले थे जो इन शब्दों को सुनकर पीछे हट गए, नहीं सह पाए उन शब्दों को, क्योंकि जैसे ही वो निकलते थे कुड़कुड़ाहट शुरू हो जाती थी, और जब घर में घुसते थे तो सबसे पहले लड़ाई झगड़ा होता था कि तुम रोज चले जाते हो, घर का काम कौन करेगा। इसके लिए आपको एक एक घर के सदस्य को जीतना पड़ेगा। आपको हर एक काम को समय पर पूरा करना ही पड़ेगा। अभी मैं भी निकल रहा हूं, और अगर मैं अपने घर के कोई काम को अधूरा छोड़ के रोज निकलूं, वही कुड़कुड़ाएंगे। एक एक काम समय पर पूरा करके, मुझे मालूम है 4 बजे के बाद मैं कुछ नहीं करूंगा, उस 4 बजने से पहले एक एक काम टाइम पे पूरा करके मैं निकलता हूं। हमेशा याद रखो, ये शिष्यों ने करा क्या? कैसे हम अपने पिता के वचन का बखान करेंगे, आप बताइए। कैसे? अब मैं आपसे पूछूं एक बात, आपके जो मन में आता है वो बताइएगा। आप जब मुझे देखते हो तो आपको क्या नजर आता है? सबसे पहले क्या लगता है, आप बताओ। आप मुझे जैसे ही देखते हो तो आपको क्या याद आता है? देखिए आपको भाई क्या याद आता है? देखते मुझे देखते सारे जो याद आता, आप नॉर्मली चल रहे हैं, जैसे मुझे देखा तो क्या याद आता है? यही है बात। ब्रदर रोहित नहीं आते हैं, आपको रोहित नाम नजर ही नहीं आएगा। आप ढूंढो उसके अंदर, आपको रोहित नाम नजर नहीं आएगा, आपको वचन नजर आएगा। और यही है मरना। क्यों? आखिर जब मैं खड़ा होता हूं तो लोग मेरे विरोध में, या तो कुछ उनके अंदर आत्माएं आ जाती हैं और वो मुझे झेल नहीं पाते, देख के दूर भागते हैं। जिसके अंदर लाइट होगी, ज्योति, अंधकार उससे भागेगा। हमेशा याद रखना, आपको वचन में इतना ज्यादा डीपली जाना है कि आपको देखकर लोग आपके नाम को नहीं, खुदा के वचन को याद करें। देखिए, मैंने बहन से पूछा मुझे देखकर आपको क्या याद है? उन्होंने कहा मुझे खुदा का वचन याद आता है। भाई से मैंने पूछा, भाई आप जैसे ही मुझे देखते भीड़ में भी, कहीं पर भी क्या याद आता है? तुरंत आपको वचन स्मरण आता है। अरे यार, ये आदमी वचन बहुत बोलता। क्यों आखिर ये बात होती है? यही तो बातें हैं कि तुम्हारी देह से प्रचार होने लगे। तुम्हारी देह से जिस दिन प्रचार होने लगेगा, उस दिन तुम मेरी ज्योति और मेरे वचन को ग्रहण कर लोगे। उसने क्या कहा? पढ़े जरा, पहला याकूब उसका पहला अध्याय और उसकी 21वीं आयत में क्या कह रहा है? इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव को, बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। जो उद्धार कर सकता है। जितना ज्यादा हमारे अंदर का मलिनपना और बैर भाव, और जितना ज्यादा हमारे अंदर से अंधकार की शक्तियां दूर होंगी, उतना ज्यादा हम स्वर्गीय देह में बदलते जाएंगे। और ये है आत्मिक इज़राइल। हम इज़राइली नहीं है, लेकिन एक आत्मिक इज़राइल हमें बनना है। और जब तक आप आत्मिक इज़राइल नहीं बनेंगे, आपका खुदा से कोई रिश्ता नाता नहीं। आप आत्मिक इज़राइल कैसे बनेंगे? आपके अंदर से वे बातें चली जानी चाहिए, और वे बातें जाती नहीं। लाख वचन पढ़ लो, लोग 2-2, 3-3 बार, 5-5, 10-10 बार वचन की पुस्तक पढ़ चुके हैं, आज भी उनके मुंह से केवल बुराई के और कुछ नहीं निकलता। आप आधे घंटे किसी के साथ बैठिए,
आधे घंटे के अंदर आपको उसका स्वभाव नजर आएगा। आधे घंटे में वो आपसे वचन की बात करेगा, करते 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 धीरे से वह ऐसी बातें बोलने लगेगा, आप कहोगे यार अभी तो इतनी प्रकाशन की बातें कर रहा था, अब ऐसी बातें कर रहा है। आप अपने आप ही कहोगे वचन से दूर हो गया। क्यों आप ये कहोगे? उसके अंदर तो प्रकाशन आ गया, फिर आप कैसे रहे हो कि वचन से दूर हो गया? क्योंकि वह बातें, वो कूड़ा कचरा जो आपने डाला था बदबू आएगी, ठीक वह बातें उसके अंदर से बदबू आएगी। लेकिन जो रोज चलेगा उसके अंदर, आप चाहे उसके साथ 24 घंटे बैठिए, आप कहेंगे यार इतनी देर में रहा, इसके अंदर से वचन ही निकल रहा, कोई ऐसी बात ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप हमेशा याद रखिए, आपको वचन में चलने वाला खुदा क्यों कह रहा है बनो। चलना यानी कि ये साबित करना एक विश्वास योग्य दास, एक परिश्रम करने वाला दास, अपने पिता के प्रति ईमानदार दास। अभी मैंने शुरू ही हुआ हूं कि मैं देख रहा हूं टाइम हो गया, पता लगा 1 घंटा होने वाला है और अभी मैं शुरू हुआ हूं। समझें वचन को। मुझे क्या करना है ये बताओ, मैं क्या करूं? मैं क्या करूं बताओ? परिश्रम। वचन में लिखा है, आराधनालय में जब यीशु मसीह ने प्रचार किया तो बहुत से लोगों ने उसके वचन का इनकार किया और बहुत से लोगों ने उसके वचन को स्वीकार किया, और जितनों ने उसके वचन को स्वीकार किया वह उसके पीछे हो लिए। कब हो गए पीछे? तुम जाओ हम आते हैं। कब हो गए पीछे? ये भी तो आराम से दावत खाने गए थे, दावत और बढ़िया खाया, वहाँ आराम कर सकते थे। ये कैसे खींचे चले आ गए? उनको तो बताया ही नहीं है वो पापा को, तो पापा तो उठ के पहले ही आते, चले आए, सो रहे थे। हमने कहा छोड़ने दो। ऐसा आपने क्या बता दिया इनको जो ये खींचे चलते हैं? जिस दिन चलेंगे आप, उस दिन उसकी सामर्थ्य को जान जाएंगे। और शैतान किसी को चलने नहीं देता। बैठे बैठे बात बतिया लो, लंदन, फ्रांस, अमेरिका सब बोल दो और कहो भैया चलो। बस वही वाली बात है। जहां आप चलना शुरू करेंगे, वचन आपके जीवन में 100 गुना काम करेगा। निष्कलंक तो बहुत सी थी और कुंवारी भी बहुत सी थी, लेकिन मरियम को ही ये फल क्यों मिला कि वो धन्य हो? क्योंकि मरियम भविष्यवक्ताओं की बातों को सुनती थी और वचन में चलती थी। और अगर आज हम और आप वचन में चलेंगे तो हमें और आपको भी खुदा यूं ही नहीं छोड़ेगा। मैं बोलता बहुत तो हर चीज़ का समय होता है। हम ये वचन अभी अपनी डाली अंटिकियाँ देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है भाई से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद भाई। गॉड ब्लेस यू भाई। आइए हम लोग प्रार्थना में चलिए और अपने आप को खुदा के सामने समर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें, और ताकि खुदा ने जो अपने विचार है उनके सामने प्रकट करे, ताकि उन सब विचारों को
खुदा शुद्ध करके और उनको खुदा को ही अपने प्रभु मानकर और खुदा में ही रहकर उसके आचरण के अनुसार उसके आदर के अनुसार आचरण करें। खुदावन धन्यवाद देते हैं इस संध्या समय में आप यहाँ उपस्थित हर एक जन के लिए। खुदावन आपका योजना इस घर में हुआ है खुदा, ताकि इस महासभा में आपने एक बीज बोया, ताकि खुदा इस बीज को हम सारे हृदय मन से उसको ग्रहण करें और उसमें बने रहें। खुदावन जो भी आपने वचन बोया हमारे लिए, जो हमारा हर हमारे आत्मा को उद्धार कर सकता है। खुदावन आपने कहा मेरी शिक्षा आत्मा और ज्योति है, आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। खुदावन आपने ये भी कहा कि मैंने तुम्हें चुना और तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। खुदावन इस महासभा में आपने जो बीज बोया खुदावन, ये हमारे आत्मा का उद्धार कर सकता है, क्योंकि आपका वचन, आपका जीवित वचन और हमारे आत्मा के अंतरतम तक पहुंच जाता है। खुदावन हम दुआ करते हैं इस घराने के लिए, ताकि इस घराने में आपका वचन को ग्रहण करके सत्य में आपके वचन को एक दूसरे को बांट सके और आपका वचन इस घर में थमे रहे। खुदावन जो भी फेसबुक में यूट्यूब में देख रहे हैं खुदावन, उनको भी आशीषित कीजिए, अनुग्रह दीजिए, आपका करुणा दया उनमें बढ़े खुदावन, ताकि आपका वचन को ग्रहण कर करके अवा अपने अंदर आत्मा में रख सके। यही हम दुआ करते हैं खुदावन हमारे भाई रोहित के लिए भी, कि ये हम आपके आत्मा में हम लोगों को आपका वचन को सत्य में बताते हैं और इसी तरह हम लोगों को ये बताते रहे। इसको आशीष दीजिए, ताकि उनके घराने के लिए भी यही दुआ मैं करता हूँ, यही इसी हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों की स्तुति धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों की स्तुति धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों की स्तुति धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। अब दूसरी मीटिंग 5:30 से पहले स्टार्ट हो जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। बहन डाली आंटी की यहाँ, सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।